एक हकलाता हुआ आदमी हकला रहा है, मतलब उसको अच्छे से बोलना नहीं आ रहा, तुतलाता है, हकलाता है, उसको भी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं अगर उसकी बात में दम होता है, उसकी बात में कंटेंट होता है। आपके जो अगर आप एक इंजीनियर हैं, आप एमएनसी में काम करते हैं, आपको अपनी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, आप जो काम कर रहे हैं उसका नॉलेज है, आपने कोई काम किया, कोई इशू आया, कोई ट्रबल शूट किया, उसका इन आउट आपको पता है। क्लाइंट आपसे पूछेगा, स्टेक होल्डर आपसे पूछेगा, आपको 50% इंग्लिश आती है, ठीक है, 50%, क्योंकि आप एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ आपको 50% से भी ज़्यादा आती है, हम सबको आती है, लेकिन मैं 50% लेके चल रहा हूँ कि आपको 50% इंग्लिश आती है। और लेकिन आपको अपने काम का नॉलेज अच्छा है, उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज अच्छा, आपने जो अभी फिक्स किया, जो ट्रबल शूट किया, उसका नॉलेज अच्छा, तो भाई आप उस 50% इंग्लिश में यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन रॉकेट कर सकते हैं और आपको क्लाइंट सुनेगा, स्टेक होल्डर सुनेगा। भाई वो भी नहीं बोलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है, नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके बात करने में वो कंटेंट है, वो चीज़ है जो वो सुनना चाहता है, समझना चाहता है। और यही है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये नहीं कि आपको ब्रिटिश एसेंट आने चाहिए या आप यूएस एसेंट में बात करें, ओह इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा। हम कोई एंटरटेनमेंट की दुनिया में काम नहीं करते, हम कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करते, हम कोई सीरियल में काम नहीं करते कि हमको किसी से डिबेट करना है इंग्लिश में, उसकी बात कट करनी है, जल्दी से बोल के, जल्दी जल्दी बोल के उसकी बात कट करनी है, फिर उसको बोलना है, फिर हमको बोलना है और पॉइंट लेने हैं। कोई न्यूज़ डिबेट नहीं चल रहा है कि आपकी जो इंग्लिश आप कितनी फ्लुएंट बोलते हैं वो चेक हो रही है। भाई वो चेक नहीं होती। आईटी में, ऐसा एमएनसी में आपकी इंग्लिश नो डाउट चेक होती है या यूज होती है, बोलने में आपकी नो डाउट यूज होती है, लेकिन उसको कम्युनिकेशन से रिलेट कर देना इज अ रॉन्ग थिंग। कम्युनिकेशन एक अलग चीज है। कम्युनिकेशन अगर मैं एक अच्छे ब्रिटिश एसेंट वाले आदमी को भी ले आऊं, भाई वो ज़्यादा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड क्लाइंट को, स्टेक होल्डर को अपनी एसेंट से, अपने अच्छे कम्युनिकेशन से इधर उधर की बातें करके डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन जब पॉइंट की बात आएगी, जब एक्चुअल में टेक्नोलॉजी की बात आएगी, जो कि हम सब हैं, हम इंजीनियर हैं, जब टेक्नोलॉजी की बात आएगी, जब जो एक कोर चीज़ की बात आएगी, वो वहाँ रुक जाएगा। तब उसका कम्युनिकेशन कहाँ गया? क्या उसका कम्युनिकेशन नहीं है? भाई उसका कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा है, वो तो आपके हिसाब से बहुत ब्रिटिश एसेंट लेके बैठा है, उसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब बात क्यों नहीं कर पा रहा आगे? तो यहाँ पर आपको समझना है, अगर आपके थॉट प्रोसेस क्लियर है, आपका माइंड क्लियर है, आपको पता है आपने क्या करा है या सिस्टम क्या कर रहा है या इसकी इन आउट प्रोसेस क्या है, और आप 50% अपनी स्किल से, उस स्किल से सिर्फ 50% इंग्लिश से आप भाई कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं भाई, मैं तो ये बोलूँगा। और आप अच्छा काम कर सकते हैं, आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। बस आपको जो आपका कोर है, आप एक इंजीनियर हो, आपका मेन कोर क्या है? आपका मेन कोर है टेक्नोलॉजी, स्किल, आपकी लैंग्वेज, बस ये आपको मेन चीज़ आनी चाहिए, इसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, इसमें मैं कहता हूँ आपको 100% होना चाहिए। फिर इंग्लिश में भले ही आपका 50%, 70% हो, आप भाई चला लोगे, बहुत अच्छा चलाओगे, चला नहीं लोगे, बहुत अच्छा चलाओगे, क्योंकि जो क्लाइंट को सुनना है, जो स्टेक होल्डर को सुनना है, भाई वो आप सुना रहे हो। मैंने एग्जांपल दिया ना, तुतला वाला या हकला वाला जो एक आदमी होता है, जो हकलाता है, वो भी जब बात करता है, उसको अच्छी खासी अपनी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, स्किल की, वो भी जब बोलता है ना, लोग सुनते हैं आराम से बैठ के, सुन रहे हैं, वो बोल रहा है, भले धीरे बोल रहा है, हकला के बोल रहा है, सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं, और वाहवाही भी करते हैं, और उससे दोबारा आते भी हैं पूछने, उसको दोबारा कॉल पे फिर से उसको सुनते हैं, भाई क्या हुआ। तो कम्युनिकेशन का जो हवा बनाया हुआ है, उसको आप इंग्लिश से रिलेट मत कीजिए कि इंग्लिश इज कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। नहीं भाई, ये दोनों चीज़ अलग हैं। आईटी में, एमएनसी में ये भाई बहुत चीज़ अलग है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। तो आप बिल्कुल ही, कोई बोले भाई इंग्लिश की क्लास कर ले, आप हर दिन इंग्लिश की क्लास करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, भाई जो मेन चीज़ है वो सीख ही नहीं रहे हो आप की स्किल अपग्रेड करो, आपके स्किल के बारे में सीखो, आपके प्रोजेक्ट के बारे में सीखो, उसका डिटेल लो, उसका नॉलेज लो, उसके इन आउट प्रोसेस समझ लो सारी। तो इंग्लिश तो आपको उतनी आती है,
12वीं क्लास करी है, ग्रेजुएशन करी है, इंग्लिश तो आपको उतनी आती है भाई जितनी चाहिए इस IT में। उससे ज़्यादा आप क्या करोगे? मेल लिखना, ईमेल लिखना, मेल एथिकेट्स होना, ये एक डिफरेंट स्किल है। आप इसको बोलने से कंपेयर मत करना। ये वर्बल और राइटिंग बहुत अलग चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आप राइटिंग करते हो, ये अलग टाइप की एक स्किल है भाई। इसमें हो सकता है कोई बहुत ही अच्छा हो, वर्बल में बहुत वीक हो, कोई वर्बल में बहुत अच्छा है, राइटिंग में बहुत वीक है। दोनों चीज़ पॉसिबल है। तो ये दोनों चीज़ अलग हैं। और राइटिंग का ऐसा है भाई, इतनी ट्रेनिंग है, फ्री की ट्रेनिंग है IT में। जैसे अब जो कंपनी में चले जाओ, बिजनेस एथिकेट, राइटिंग मेल एथिकेट, ये तो लेवल 1 है। और इतना अच्छा सिखाते हैं, इतना अच्छा बताते हैं फ्री की ट्रेनिंग में कि भाई आप एक ही क्लास में, 2 ही क्लास में प्रो हो जाओगे। आपको जरूरत ही नहीं है फिर कुछ आगे कुछ सीखने की राइटिंग में। मेन चीज़ है ये कम्युनिकेशन, जिसका हवा बनाया जाता है, जिसका आजकल IT में, MNC में ऐसा दिखाया जाता है कि भाई बहुत ज़रूरत है, एसेंट चाहिए, ब्रिटिश एसेंट, अरे भाई US एसेंट। आप जब तक KPO में नहीं है, BPO में नहीं है, नहीं चाहिए। आप एक इंजीनियर हैं, आप एक टेक्निकल बंदे हैं, आप JSpring पे काम करते हैं, जावा पे काम करते हैं, विंडोज़ पे काम करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी पे काम, उसका नॉलेज चाहिए। क्या आपने हाथ लगाया, क्या बिगड़ा, कैसे फिक्स हुआ, बस यही पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल टेक्निकल टर्म में अच्छे से। और आपकी 50% इंग्लिश हो गया, रॉकेट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लाइंट भी खुश है। क्लाइंट को तो यही चीज़ चाहिए कि भाई तू टेक्निकलिटी क्लियर कर दे मेरे को, कि टेक्निकल टर्म में क्या हुआ, बाकी इंग्लिश मेरे पे छोड़ दे। स्टेक होल्डर का भी यही रहता है, मेरा काम कर दे भाई टेक्निकल टर्म में तू, उसके बाद तुझे वाह भाई। तो ये दोनों चीज़ डिफरेंट हैं। कम्युनिकेशन से डरिए मत, हवा मत बनाइए कि मुझको नहीं आता मैं कैसे करूँगा, या ये कैसे होगा। बहुत डिफरेंट चीज़ है। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी कि कम्युनिकेशन क्या है, इंग्लिश क्या है, थॉट प्रोसेस क्लियर होने चाहिए दिमाग में, आप जो बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन भाई अपने आप बन जाती है। तो ये था एक वीडियो।